नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सिंह राशि के सभी दर्शकों का। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अग्नि तत्व कहे जाने वाले तेज ग्रह हैं। मंगल 4 मई 2020 की रात्रि दिन सोमवार की शाम लगभग 8 बजे 7:59 पर अपनी उच्च राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ जो है वो वायु तत्व राशि है, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। तो अग्नि का जब वायु से मिलन होगा, अग्नि तत्व का वायु तत्व से जब मिलन होगा तो क्या परिणाम होगा। क्या वर्तमान समय में जो समस्याएं हमारी चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो कोरोना की वजह से जो हमें महामारी को हम लोग सब लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में फैली हुई है, क्या इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। क्या सिंह राशि वालों के लिए वक्त अब वाकई में मंगल बदल कर रख देंगे। ये बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में होंगे, कैसे क्या होगा। तो जानते हैं कि मंगल आपके लिए कितना मंगल लेकर आ रहे हैं। अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। मंगल का यह गोचर 7वें भाव में हो रहा है। मंगल आपकी राशि के लिए चौथे व 9वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि। मंगल का 7वें भाव में गोचर व अन्य ग्रहों का समीकरण, और साथ में मंगल जहां जहां दृष्टि संबंध से देखेंगे अलग अलग भावों को, इन सब का जो मिश्रण हुआ, इन सब का जो रिजल्ट निकला, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो परिणाम है वो बताने जा रहा हूं। लॉकडाउन अभी 17 तारीख तक है। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन लॉकडाउन हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ समय तक हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति में रहना पड़ेगा। तो मंगल का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव होगा, छोटे बड़े झगड़े संभव हैं। तो जब हम घर पर हैं, घर पर रह के काम कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े बढ़ सकते हैं। तो बड़ी समझदारी यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। मंगल वैचारिक मतभेद पैदा कर देंगे। साझेदारी में अगर किसी का बिजनेस है तो वहां पर तनाव हो जाएगा। अब साझेदारी किसी भी तरीके की हो, विवाह बंधन भी एक तरीके की पार्टनरशिप होती है कि जन्मों जन्मों की पार्टनरशिप है। मित्रता भी एक पार्टनरशिप होती है, प्रेम संबंध भी एक पार्टनरशिप होती है, और कोई व्यवसाय से जुड़ा पार्टनरशिप हो तो वो भी पार्टनरशिप होती है। तो इन सब में वैचारिक मतभेद, तनाव, कम्युनिकेशन गैप आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के झगड़े बढ़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। तो विशेष सावधानी आपको यहाँ पर पारिवारिक मामलों में रखनी है, रिश्तों के मामले में रखनी ही रखनी है। यह वक्त चुनौतियों भरा होगा। अनेक चुनौतियां सामने आएंगी जिनको पार कर कर ही सफलता आपको मिलेगी। अविवाहित लोग जो है उनका विवाह कहीं पक्का हो चुका है। अभी जब सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सामान्य होगा तो विवाह तय करेंगे, कब करना है, किन तारीखों में करना है, कहाँ करना है। ये सब चीज़ें जो है टल सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग अभी विचार कर रहे हो कि हम लोग 2-4 दिनों में प्लानिंग कर लें, ये प्लानिंग्स टल सकती हैं। आप कहीं से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से हाँ आने का इंतज़ार है विवाह संबंधों में, तो वो इंतज़ार लंबा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको दिक्कत परेशानी देंगी। इससे आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा गर्म हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, जिसके कारण घर में तनाव पैदा हो सकता है। आप अपने गुस्से को अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे या घर के बड़े बुजुर्ग या अपने सहकर्मियों पर ना निकालें, बल्कि इस गुस्से को अपनी ताकत बनाकर अपने काम में डाल दें। गुस्सा आए तो गुस्से को अपने परिवार के ऊपर उतारने की बजाय इसको अपनी ताकत बना लें चुनौतियों से लड़ने की। तो आप इस गुस्से का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और या तो फिर गुस्सा करिए मत, पहले से ही शांत रहिए। रिश्ता दोस्ती का हो, प्रेम संबंधों का हो या किसी भी तरीके का हो, छोटी छोटी बातें इग्नोर करना सीखिए। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाइएगा, नहीं तो मंगल का यह गोचर
सुइयों के समान आपको चुभ सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार से लाभ होता हुआ प्राप्त हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिता का व्यापार या नौकरी जो भी वो करते हैं वो बहुत बढ़िया चलने के संकेत हैं। तो यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, परिवार में पैसा आएगा, लेकिन परिवार में सुख शांति भंग हो सकती है। यह गोचर रिश्तों को लेकर जरूर तकलीफ देगा, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, पैसा, इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। नौकरी में प्रगति व उन्नति के रास्ते बनेंगे। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो सकती है, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यात्राओं से लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, संभल के यात्रा करिएगा। जमीन प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपनी माता जी का ख्याल रखिएगा, उनकी बात माने, अपने भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आप घर पर झगड़ा ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस काल में झगड़ा हद से पार जाता है, मर्यादाएं टूटती हैं, तो कानूनी केस वगैरह भी हो सकते हैं, या इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाए कि चोट वगैरह लग जाए, जिसकी गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अपनी वाणी को मीठा रखना होगा, नहीं तो काम काज व परिवार सब जगह पे तनाव बना रहेगा। अब एक तरफ लाभ की स्थिति व्यापार और नौकरी में बनी हुई है, लेकिन घर में इतना तनाव है कि हम वहां पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आपको, समझदार हैं आप, आपको क्या करना चाहिए? परिवार को शांत रखेंगे तो व्यापार बहुत बढ़िया होगा, नौकरी बहुत बढ़िया होगी। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो पढ़ाई बढ़िया होगी। किच किच पिच पिच लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सब चीज़ों को अगर सही करना है तो बस एक ही चीज़ को आपको सुधारना होगा, वह है गुस्सा, क्रोध और उतावलापन। लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से भी। मंगल कभी कभी आपके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन ले आएंगे, आप दूसरों की तरक्की से जलने लगेंगे, आप किसी से भी बहसबाजी करने लगेंगे, छोटी सी बात होगी उस पर बहसबाजी शुरू कर देंगे। इससे बाहरी लोगों से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। पूरी जानकारी नहीं होगी, बीच में कूद पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी मेहनत खूब होने वाली है। व्यापारिक साझेदारियां अगर नई करने जा रहे हैं तो फूक फूक के कदम रखिए। एक अच्छी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, धैर्यवान और वीर्यवान होकर धीमे धीमे आगे बढ़ें, क्रोध को त्यागें, बढ़िया रहेगा। धन को व्यर्थ में खर्च ना करें। यह गोचर आपके लिए लाभ की बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है, जिसको हम आर्थिक लाभ कहते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में या रिश्तों में तनाव की स्थिति भी लेकर आ रहा है। तो थोड़ा संभल कर चलेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उपाय की। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, ताकि दिमाग शांत रहे। थोड़ा सा हल्का भोजन खाइए ताकि दिमाग शांत रहे। तामसिक भोजन मत खाइए, मांस मदिरा का पालन बिल्कुल भी मत करिए। घर में हनुमान जी की प्रतिमा होगी, फोटो होगी, उसके समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए कष्ट कम होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं मंगल पीड़ित हैं या कोई बुरी अवस्था में है तो ये परिणाम और घातक हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कुंडली की विवेचना करा लें ताकि आप आने वाली मुसीबतों से बच जाएं। समस्या किसी भी प्रकार की हो, आप उस समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं परिवार में अशांति, लेकिन काम में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। अपना ध्यान रखिएगा और ठीक से ये वक्त बिताने की कोशिश करिएगा। हरिओम, नमस्कार।